कहने का मजा जिसके जीवन में आया वो चारों पदार्थों को पा जाता है। मेरे प्रियजनों, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, कथा में आपका मन लगने लगेगा ना, और कथा आपके हृदय में बैठने लगेगी, तो जो कथा का उत्साह है, जो आपका जीवन है, हर पल फिर आपको प्रभु की याद आने लगेगी। कभी कोई चरित्र याद आएगा, कभी कोई चरित्र याद आएगा। जब चरित्र याद आएंगे तो आपके नेत्र बंद होने लगेंगे। नेत्र बंद होने लगेंगे तो आपके नेत्र बंद होते ही वो अद्भुत छटा, अद्भुत दर्शन राम जी के आपको होने लगेंगे। धीरे धीरे प्रभु का बहुत अनुभव आप कर पाओगे। इसलिए एक बात हम कहें, वो गंगा, भगीरथी गंगा वहां बह रही है जो श्री हरि के चरणों से निकली है, लेकिन कथा गंगा 7 दिन की शिवपुरी में बह रही है। और आज कितना बढ़िया उत्सव है भैया। आज के ही दिन श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। मिथिला में बड़ा आनंद छाया है, बड़ा उत्साह है। आज बक्सर में भी बड़ा आनंद हो रहा है। वहां भी पूज्य बक्सर वाले मामा जी के यहाँ पर खूब आनंद हो रहा है। महाराज जी को भी अयोध्या जाना था, लेकिन हमने कहा आप कथा में रुक जाओ, तो उन्होंने कृपा की और वो रुक गए। और यहाँ पर सीताराम विवाह उत्सव की आज की कथा में बैठे। भैया, सीताराम जी की विवाह में एक बात कहें हम, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको विदेह राज कहा। विदेह राज जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप भगवान के दर्शन करना चाहते, भगवान को चाहते? बोले नहीं। बोले फिर? बोले हमको यदि प्राप्त करना है ना तो भगवान नहीं, हमको भक्ति चाहिए। किसी ने कहा क्यों? आप पूरे संतों के वचनों को सुनेंगे या कथाओं को पढ़ेंगे तो सबने भक्ति मांगी। क्या मांगी? बोलो, भक्ति मांगी। क्यों? विदेहराज जनक जी से सीखो। जनक जी ने भगवान की भक्ति मांगी। जानकी जी हैं भक्ति। जनक जी ने कहा यदि दशरथ के घर पर भगवान प्रकट होंगे तो भक्ति हमारे यहां प्रकट हो। किसी ने कहा क्यों? जनक जी बोले भगवान प्रकट होंगे तो केवल भगवान के दर्शन होंगे, पर यदि भक्ति हमारे यहां प्रकट होगी तो भगवान को हमारे यहां बर बनकर आना पड़ेगा। और वही हुआ। श्री किशोरी जी मिथिला में प्रकट भई तो राम जी को क्या बनकर जाना पड़ा? बर बनकर, दूल्हा बनकर जाना पड़ा। बर बनकर जाना। और राम जी जब दूल्हा बनकर गए ना, आहा पूछो मत, बड़ा आनंद। और इतना आनंद मिथिला में लुटा श्री सीताराम जी के विवाह समय पर। देवता भी आए, नर भी, मुनि भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, सब राम जी के विवाह में साक्षी बने। राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया रघुनाथ जी ने, और काहू ना लखा रहे सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री किशोरी जी ने माला डाली गले में। राम जी के मन में एक बात आई, इतना भव्य महल, इतना सुंदर महल, किशोरी जी इतनी सुंदर, अब इनके लिए भी कोई भवन होना चाहिए। तो उधर विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि अयोध्या में कोई सुंदर सा महल। कथा एक गंगा है, पर भैया इस गंगा में गोता लगाने वाला निर्मल हो जाता है उसका मन। मन निर्मल क्यों करना? अरे भाई तुम रामायण पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ो रामायण, उसमें ही तो लिखा। क्या हनुमान जी कह रहे? क्या कह रहे? तुलसीदास जी कह रहे? अरे क्या कह रहे? ए हा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ए हा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। श्री राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान कहते वो हमें बड़ा प्रिय होता है। पर महाराज मन निर्मल कैसे होगा? जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो भगवान की कथा को सुनेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा। जिनका मन निर्मल हो जाएगा भैया, वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। एक बात बताओ, भगवान का प्रिय कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? जरा जोर से बोलो। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। सुनो कान खोलकर, भक्त वो नहीं है जिसे भगवान प्रिय है ना, भक्त वो है जो भगवान को प्रिय है। अभी आपको भगवान प्रिय हैं, किसी को हनुमान जी प्रिय हैं, किसी को राम जी प्रिय हैं, किसी को श्याम जी प्रिय हैं, किसी को शिव जी प्रिय हैं, किसी को माता रानी प्रिय है। अभी आपको भगवान प्रिय हैं और हम पता है क्या चाहते? भगवान को तुम प्रिय हो जाओ। पर आप भगवान को प्रिय कब लगोगे? जब भगवान के अनुरूप कार्य करोगे, मन निर्मल रखोगे। मन को निर्मल करने का उपाय कथा है। क्या है? बोलो ना। और एक उपाय और है। पूछो क्या? जोर से पूछो। राम कहने का मजा